अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है जी ईस्टर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन बहुत से बच्चों को ये इशू आया है कि जी लेक्चर को जो है वो आप मैकेनिज़्म परफॉर्म करके दिखाएं, लिख के दिखाएं तो हमें अच्छे तरीके से समझ आती है। तो देख लेते हैं जी, इसको बड़ा आसान सा मैकेनिज़्म है। देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल्स के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ईस्टर्स बनते हैं और साथ में वाटर बनता है। तो जनरली इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस एल्कोहल्स in acidic medium will give us esters plus water। और इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा? जनरल रिएक्शन हमारे पास ये वाला होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स साथ में एल्कोहल्स H2SO4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा जी। और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? बड़ा आसान सा है, RC डबल बॉन्ड OR, और साथ में आपके पास क्या चीज़ निकलेगी जी? वाटर यहाँ से रिमूव होगा। अब देखें, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर OH इज़ रिप्लेस्ड बाय सम काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की सोर्स है हमारे पास वो एल्कोहल है, यानी RO जो है वो एल्कोहल से आएगा। अब हम मैकेनिज़्म के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट जो है वो बनती है। मैकेनिज़्म का फर्स्ट स्टेप जो है, चूँकि ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज़्म है, यहाँ पर ये जो H2SO4 है ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये एसिड कैटालाइज है तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, इट शुड बी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ एसिड, या इसे हम कह सकते हैं अटैक ऑफ H+ आयन। मतलब ये है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पर मैं HSO4 H2SO4 लिख रहा हूँ, ज़रा ओपन करके HSO4 की फॉर्म में। उससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि लास्ट स्टेप हमने किस तरह से परफॉर्म करना है। तो हमारे पास ये लोन पेयर अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, और यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो रही है? HSO4 नेगेटिव, और इसे हम कहते हैं जी कॉन्जुगेट बेस। अब देखें इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है? बड़ा आसान सा है, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन ने चूंकि एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस अटैक की वजह ये थी क्योंकि हमने कार्बोनाइल को बहुत ज़्यादा एक्टिव करना था। अब दूसरे स्टेप में इस कार्बन के ऊपर RO का यानी अल्कोहल का अटैक बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा सेकंड स्टेप है, आवर सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ अल्कोहल। अटैक ऑफ ROH। ROH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। किस तरह से ये अटैक करेगा वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये आपके पास अल्कोहल है और यहाँ पर क्योंकि इंटर की बुक में इथाइल अल्कोहल है, इस वजह से मैंने जो है वो C2H5OH लिया हुआ है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होके ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए। तो इसकी प्रोडक्ट देखिएगा, आपने सेंट्रल कार्बन लिखनी है सबसे पहले, इसके ऊपर एक OH मौजूद है,
इसे भी ओपन करके लिख लें ताकि नेक्स्ट स्टेप हमारा आसान हो सके। इसको भी ओपन करके लिख लें इस OH को। इसका बॉन्ड अब नया बन चुका है आपकी एल्कोहल के साथ C2H5 और इस साइड पर क्या चीज़ मौजूद है जी, R ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे सेकंड स्टेप की प्रोडक्ट हो गई। थर्ड स्टेप आपका जो सबस्टांस है वो आपको बता रहा है कि थर्ड स्टेप क्या होगा। थर्ड स्टेप इज़ बेसिकली टॉटोमराइजेशन या ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र ऑफ H+ आयन। बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकालेगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता। ये तो ऑलरेडी कोशिश कर रहा होगा कि अपना हाइड्रोजन निकाल दे क्योंकि ये हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक हो चुका होगा। तो अब इसकी प्रोडक्ट देखिएगा, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि पहले अल्कोहल वाली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये आपके पास वैसी की वैसी मौजूद है। इस साइड पर आपके पास R ग्रुप मौजूद है। अब देखें यहाँ पर आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने HSO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस अलग से क्यों लिखी थी। उसकी वजह यह है कि हमारा जो लास्ट स्टेप है यानी फोर्थ स्टेप, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। फोर्थ स्टेप जो है दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ H2O और इसके साथ क्या चीज़ है जी, एंड H+। अब H+ कैसे निकलेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ। तो आपने HSO4 कॉन्जुगेट बेस लिखनी है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन निकालना। तो ये ट्रिगर होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा। प्रोटॉन हमेशा H+ की फॉर्म में जाता है। तो आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में आ गए और जैसे ही पाई बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, 4 बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड तो ऑलरेडी पोलर हो चुका हुआ है। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके किस फॉर्म में निकल जाएगी जी, -H2O यानी वाटर की फॉर्म में। साथ में क्या चीज़ बनेगी, H2SO4। और फाइनल प्रोडक्ट हम लिखने लगे हैं, हमारी आज की फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये वाली है, OC2H5। अगर आप इसे रीअरेंज करें तो ये क्या चीज़ बनती है, दैट इज़ OC2H5। ये हमारी ईस्टर है। तो ये मैकेनिज़्म जो है ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। MCAT के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स आती हैं, हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि जी किसी ईस्टर का नाम हो, वो कहे कि एसिड से ईस्टर बना के दिखाएं। तो आप ये मैकेनिज़्म फॉलो करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस टॉपिक में आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।